भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एनएसी सोलेक्स में सूचीबद्ध एक प्रमुख सोलर मैन्युफैक्चरर सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ने सोलर सेल निर्माण में उन्नत अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी सहयोग के लिए जर्मनी की आईएससी कोन्स्टांज के साथ एक करार एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये घोषणा आज नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें सोलेक्स लीडरशिप, आईएससी कोन्स्टांज के प्रतिनिधि और प्रमुख इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स शामिल हुए। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से आईएससी कोन्स्टांज सोलेक्स को अपनी आगामी टॉपकॉन सेल लाइन को अपग्रेड करने और नेक्स्ट जनरेशन रियर कॉन्टैक्ट और सीएसआई टैंडम पेरोवस्काइट्स और तकनीकों को अपनाने के लिए व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ये सहयोग आईएससी कोन्स्टांज के पेटेंट पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित सोलेक्स के इनहाउस R&D लाइन को भी सक्षम बनाएगा, जिससे भारत में निरंतर इनोवेशन और उच्च दक्षता वाले सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। क्या है ये और किस टेक्नोलॉजी के साथ आपने डेवलप किया? ये जो आमतौर पर अभी इंडिया में मोनोपर की टेक्नोलॉजी चलती है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी चलती है। ये रियर कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी और रियर कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी में जो बदलाव है वो ये है कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आगे भी काफ़ी वायर्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसको आगे से भी कंडक्ट करती है। सो आगे जो सोलर सेल का जो सरफेस होता है, जो सन एनर्जी कैप्चर करने के लिए जो जगह मिलती है वो कम मिलती है। रियर कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि आगे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सारा पूरा कॉन्टैक्ट पीछे की साइड पे है। तो ये आगे का सरफेस उनको पूरा मिलेगा और पीछे की साइड से भी वो सन तो रिफ्लेक्शन वाली लाइट से कैप्चर करेगा। फ़ायदा ये है इसी का कि जो हमें एक चैलेंज है सोलार के लिए कि जो टोटल 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर का जो सन एनर्जी का होता है, उसमें हम लोग सोलार ये पैनल से सिर्फ 25% ही कि हम लोग पहुँचे हैं। इंडस्ट्री काम कर रही है कि ये 25% जो मतलब 75% अभी बाकी है। बहुत सारा R&D होगा और फ्यूचर में ये एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। जर्मनी कंपनी के साथ आप लोगों ने आज एमओयू साइन किया है, क्या एमओयू? ये एमओयू इंडिया में ऐसा है कि हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी अभी कैपेसिटी बिल्टअप कर दिया है, लेकिन हमारा R&D में हम लोग प्रैक्टिकली ज़ीरो है। सोलर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी R&D हो रही है, लेकिन वो कमर्शियलाइज नहीं हो पा रही है। हमारा सोलेक्स का अप्रोच ये है कि विदाउट R&D हम लोग बहुत लंबा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा पाएंगे। जो डिपेंडेंसी है जो फॉरेन कंट्रीज़ पे R&D पे, टेक्नोलॉजी पे, वो हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। इंडिया को सोलर का इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें R&D में भी काम करना पड़ेगा, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जो इंडिया कर सकता है, लेकिन अभी तक वो अप्रोच नहीं था। सोलेक्स ये शुरू कर रहा है जर्मन कंपनी के साथ में, क्योंकि जर्मन दे आर द इनोवेटर्स। अभी तक जो सोलर की टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जर्मन्स ने ही इन्वेंट की है। तो हम लोग इनको वापस लेके आ रहे हैं, इंडिया में हमारे साथ काम करें और ये टेक्नोलॉजी जो एफिशिएंसी की बात है वहाँ पे हमें सपोर्ट करें। और इंडिया के जो हमारा यूथ है, जो यंगस्टर्स है, जो फिजिसिस्ट है, जो केमिस्ट है, इनको एक मौका मिले कि R&D में हम लोग अपना खुद का कुछ कर पाए, जो अभी तक मौका नहीं था। जो फॉरेन जाना पड़ता था उनको, जिनको भी अपने ये करना था, वो इंडिया में क्यों डेवलप ना हो, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इंडियन लास्ट सवाल है, इंडियन कस्टमर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये? इंडियन कस्टमर्स के लिए सबसे फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो लैंड कम है, लैंड बहुत महंगी है, और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो करना पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। इससे लैंड की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। 2010 के अंदर 1 मेगावाट सेटअप करने के लिए हमें, जैसे मैंने कहा था, 7 एकड़ लैंड की ज़रूरत थी, वो अभी 2.5 एकड़ लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी लैंड बच रही है हमारे यहाँ। इतना ज़्यादा सोलर करना है तो लैंड अवेलेबल भी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है।